रीबर्थ ऑफ डॉक्टर डेविल एपिसोड 11। रचित फोन पर बात कर अंदर आया तो उसकी नजर सामने बेड पर सोती सिया पर गई। को नींद में सोई हुई थी, पर बेचनी से अपना चेहरा बार बार इधर उधर कर रही थी, जैसे कोई बुरा सपना देख रही हो। रचित उसे ऐसे देख जैसे ही उसके पास जाने को हुआ, अचानक से वो झटके से तेजी से चिल्लाते हुए उठकर बैठ गई और अपना चेहरा अपने हाथ में छिपा चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, मेरे पास मत आना, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो। उसकी हालत देख रचित घबराया हुआ भागकर उसके पास आया और उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ बोला, सिया शांत हो जाओ, क्या हुआ तुम्हें? देखो कोई नहीं है यहाँ, कोई भी नहीं है, शांत हो जाओ, रिलैक्स। रचित की आवाज सुन सिया होश में आई और अपनी आंसू भरी नजरें उठा उसे देखती है और जल्दी से उसके गले लग सिसकते हुए बोली, वो वापस आ गया है साहब, वो हमें अपने साथ ले जाएगा, वो फिर से मेरे साथ जबर नहीं, मुझे बचा लीजिए। इतना बोल वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी हालत देख रचित उसे अपने गले लगा, उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। वो सिया से इस बारे में पूछना चाहता था कि किससे इतना डर रही है, पर उसकी हालत देख वो कुछ नहीं बोलता। वो उसे ऐसे देख परेशान हो रहा था, पर उसके सामने जाहिर नहीं होने दे रहा था। थोड़ी देर बाद जब सिया थोड़ी नॉर्मल हो गई तो रचित उसे पानी पिलाता है। पानी पीने के बाद भी वो वैसे ही रचित को पकड़े बैठी हुई थी, जैसे अगर वो उससे दूर हुई तो वो हमेशा के लिए रचित को खो देगी। वही उसकी हालत देख रचित भी बिना कुछ बोले उसे अपनी बाहों में लिए बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद रचित उसे शांत देख उसके बालों को सही करते हुए बोला, अब ठीक हो, अच्छा लग रहा है अब? उसके पूछने पर सिया कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से अभी भी वैसे ही बैठी हुई थी। वही उसे कुछ न बोलते देख रचित 2-3 बार उससे सवाल करता है, पर सिया कुछ बोल ही नहीं रही थी, जिससे अब उसे गुस्सा आने लगा था। एक तो वो पहले ही सिया की हालत देख परेशान था, ऊपर से उसे अभी तक उस लड़के के बारे में कुछ नहीं पता चल पाया था, जिससे सिया डर रही थी, और सिया भी उसे कुछ बताने को तैयार नहीं थी। उसकी खामोशी रचित के बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। बहुत पूछने पर भी जब सिया ने कुछ नहीं कहा तो रचित गुस्से में उसका कंधा पकड़ उसे देखते हुए बोला, कुछ बोलोगी भी या तुम्हें ऐसे ही चुप रहना है? तुम्हें कितनी देर से देख रहा हूं, तुम्हें डर से कांप रही है और यहां तक सपने में भी डर का उठ रही हो, पर पूरी बात बताना नहीं है तुम्हें कि हुआ क्या है जो तुम इतना डर रही हो। जब तक तुम कुछ कहोगी नहीं मुझे पता कैसे चलेगा, इसलिए प्लीज कुछ तो बोलो। उसकी गुस्से भरी आवाज सुन सिया डरते हुए अपना चेहरा उठा उसे देखती है। वही उसके आंखों में आंसू देख रचित गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, स्पीक ना डैम इट। इतना बोल वो गुस्से में अपना हाथ सामने कांच की टेबल पर कार देता है, जिससे वो टेबल चूर चूर हो जाता है। वही उसके गुस्से को देख सिया डर से कस के अपने मुंह को अपने हाथों से दबा लेती है, ताकि उसके रोने की आवाज रचित तक न जाए। उसकी आंखों से इस वक्त आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी नजरें रचित के हाथ की तरफ थी, जिसमें चोट लगने के कारण खून बह रहा था। उसे ऐसे देख सिया रोते हुए उसकी तरफ जैसे ही बढ़ने को हुई, रचित उसे अपना हाथ दिखा रोकते हुए बोला, अगर तुम्हें कुछ बोलना नहीं है ना तो मेरे पास तो बिल्कुल भी मत आना, मगर आपके हाथ से खून। उसकी बात सुन सिया उसकी हाथ को देख रोते हुए बोली, तो रचित उसे देख व्यंग से हंसते हुए बोला, मुझे न तुम्हारी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है, समझी? तो न ये सिंपैथी अपने पास रखो। जब तुम मुझे कुछ समझती ही नहीं तो अपनी झूठी परवाह भी मुझे मत दिखाओ। नहीं साहब, आप गलत। वो इतना ही बोली थी कि रचित उसकी बात काटते हुए बोला, बिल्कुल सही समझ रहा हूं मैं, इसलिए मुझसे दूर रहो। इतना बोल वो जैसे ही जाने को हुआ, सिया उसे रोकते हुए बोली, प्लीज साहब रुक जाए, आपके हाथ से बहुत खून बह रहा है, खुला रहा तो और जख्म गहरा हो जाएगा। प्लीज मुझे पट्टी करने दीजिए, प्लीज। इतना बोल वो जैसे ही उसका हाथ पकड़ने को हुई, रचित गुस्से में उसे अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, कहाँ ना दूर रहो हमसे, हमारे पास मत आना। उसके ऐसे गुस्से में बोलने से सिया एकदम कांप गई। उसके आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। उसे वापस वही सब याद आने लगा था जो पास्ट में उसके साथ हुआ था। ये सब याद आते ही उसका पूरा चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो हकलाते हुए रचित से दूर जाते हुए पीछे की तरफ बढ़ते हुए बोली, हमसे दूर रहो, हमारे पास मत आना, दूर रहो। इतना वो अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा डर से कांपने लगी। उसकी ऐसी हालत देख रचित अपना गुस्सा भूलकर उसकी तरफ आता है और उसका चेहरा अपने हाथों में ले उसे प्यार से देखते हुए बोला, वाइफी मेरे आंखों में देखो और बताओ क्या हुआ है जो तुम इतना डर रही हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर तुम क्यों घबरा रही हो?
बताओ मुझे बात क्या है। उसकी बात सुन सिया अपनी नजरें उठा रचित को देखती है, जो परेशान सा उसे देख रहा था। उसकी चेहरे पर सिया को लेकर घबराहट साफ नजर आ रही थी। उसे ऐसे खुद के लिए घबराया देख वो अपना सर झुकाकर हकलाते हुए बोली, वो वापस आ गया है। वो मेरे साथ वापस जबरदस्ती। इतना बोल वो घबराने लगी और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसकी हालत देख रचित घबराते हुए जल्दी से उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो काफी हद तक सिया की बातों से समझ गया था कि आगे की बात क्या होगी। यही सब सोचते हुए उसकी आंखें गुस्से में एकदम लाल हो गई थी। रचित अपने गुस्से को शांत कर सिया की तरफ देखता है, क्योंकि इस वक्त उसके लिए सिया ज्यादा जरूरी थी। रचित सिया को अपनी गोद में उठा, बेड पर लेकर आया और उसे वैसे ही लेकर बैठ गया। सिया उसके सीने से लगी हुई बैठी हुई थी। अभी उसकी सांसें लगी हद तक नॉर्मल हो गई थी। रचित उसे ऐसे देख प्यार से उसके माथे पर अपने होठ रखते हुए बोला, बीबी तुम ठीक हो ना। रचित के एहसास से सिया की आंखें बंद हो गई थी। वो उसकी बात सुन अपनी आंखें खोल उसे देखते हुए अपना सर हिला दी और वापस से अपना चेहरा रचित के सीने में छुपा ली। उसे अभी बस रचित का साथ चाहिए था, वो किसी भी कीमत पर उससे दूर नहीं होना चाहती थी। थोड़ी देर बाद सिया काफी हद तक नॉर्मल हो गई थी, इसलिए वो रचित के गोद से उतर गई और साइड टेबल पर रखा फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसके पास घुटनों के बल बैठते हुए उसकी हाथ की ड्रेसिंग करने लगी। वही रचित की नजरें उसके चेहरे पर ही टिकी थी। वो ड्रेसिंग कर जैसे ही जाने को हुई, रचित उसका हाथ पकड़ उसे झटके से अपने पास खींचता है, जिससे वो सीधे आकर रचित के ऊपर गिरी। अचानक गिरने से उसके हाथ रचित के कंधे पर चले गए। वही वो अपनी आंखें बड़ी किए हैरानी से उसे देख रही थी। रचित उसे लेकर बेड पर पलट गया। अब हाल ये था कि सिया उसके नीचे थी और वो उसके ऊपर। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी रचित उसे देखते हुए आगे बढ़ के धीरे से सिया के आंखों को चूम लिया, जिससे सिया की सांसें तेज हो गई। उसे ऐसे देख वो बहकने लगा था, वही सिया भी उसके स्पर्श में सब कुछ भूल रही थी। रचित प्यार से उसके चेहरे पर अपनी प्यार की मोहर छोड़ते हुए उसके होठों के पास आया और सिया को देखने लगा, जो आंखें बंद किए हुए घबराई सी थी। उसके होठ घबराहट के कारण हल्के हल्के फड़फड़ा रहे थे, को अपने दांतों से काट शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसे ऐसे देख रचित खोया हुआ सा उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन इससे पहले वो सिया के होठों को छूता, अचानक सिया जल्दी से उससे दूर हो गई। उसके दूर जाते ही रचित वापस अपने होश में आया। सिया का अचानक खुद से दूर जाना रचित का बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसकी आंखें वापस हल्की लाल होने लगी थी। वो झटके से सिया की तरफ आया और उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास कर एक हाथ उसके सर के पीछे ले जाकर उसके चेहरा अपने चेहरे के नजदीक ले आया। उसकी हरकत से सिया घबराई हुई उसकी आंखें में देखने लगी, जहां उसे गुस्सा दिख रहा था। उसे गुस्से में देख वो अपनी पलकें झुका ली। उसके ऐसा करने पर रचित के दिल में एक दर्द सा उठा। वो अपनी पकड़ उस पर ढीली करते हुए बोला, पास्ट सबका होता है बीबी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस पास्ट को याद कर हम अपना आज और आने वाला कल बर्बाद करें। उसके इतना बोलते ही सिया उसे देखने लगी। उसे खुद को देखते देख रचित प्यार से बोला, मुझे पता है बीबी कि आज तुम अपने पास्ट को याद करके घबरा गई। तुमने आज कुछ ऐसा देखा जिससे तुम वापस उसी पास्ट में चली गई। लेकिन तुम खुद ही बताओ, कब तक तुम ऐसे डर के जीना चाहती हो? कभी न कभी तो तुम्हें इस डर से लड़ना ही होगा। पर मैं आपके लायक नहीं हूं साहब। उस दरिंदे ने मुझे छूने की कोशिश की थी। वो तो मैं बच गई, वरना शायद आज जिंदा नहीं होती मैं। इतना बोलते हुए सिया की आंखों में आंसू आ गए। बीबी बताओ मुझे तुम्हारे साथ हुआ क्या था? रचित उसी बात सुन बोला, तो सिया उसे देख बोलना चालू करती है। फ्लैशबैक, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। एक लड़की हड़बड़ी में जल्दी जल्दी चलते हुए अंदर की तरफ बढ़ रही थी। उसका ध्यान इस वक्त उसके हाथों में पहले घड़ी पर था, जिसे देख उसके माथे पर परेशानी की लकीरें थी। वो बहुत फास्ट चल रही थी, क्योंकि उसकी क्लास के लिए वो आज लेट हो गई थी। वो हड़बड़ी में बिना सामने देखे जैसे ही अंदर जाने को हुई, सामने से आते किसी लड़के से टकरा गई। अचानक हुई तकरार से वो खुद को संभाल नहीं पाई और गिर गई। वही वो लड़का जो सिया के टकराने से संभाल गया था, वो उसकी तरफ बिना देखे गुस्से में बोला, है यू स्टूपिड, तुम देख के नहीं चल सकती हो क्या? ऐसी भी क्या तुम्हारी ट्रेन छूट रही है, जो बिना देखे किसी को भी ठोक दी? इतना बोल वो उसकी तरफ देखता है, तो उसे सिया का चेहरा नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो अपना सर झुकाए अपने पैर को देख रही थी, जिसमें शायद गिरने के कारण उसे चोट लग गई थी।
वही उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे, जिस वजह से उसे सिया का चेहरा अच्छे से नहीं दिख रहा था। उसे गिरा देख वो लड़का उसकी तरफ आया और उसके सामने अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, तुम्हें लगी तो नहीं, तुम ठीक हो ना? उसकी बात सुन वो लड़की बिना कुछ बोले अपना चेहरा उसकी तरफ से फेरते हुए बोली, हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, शुक्रिया। इतना बोल वो खुद उठने की कोशिश करने लगी। वही उसकी बात सुन वो लड़का उसे घूरते हुए झुंझला कर बोला, ओए हेलो मैडम, एक तो आप सुबह सुबह खुद ही आकार मुझसे टकराई और ऊपर से मुझे ही एटीट्यूड दिखा रही है, और ऊपर से मुंह फेर कर भी खड़ी है। क्या यहाँ के स्टूडेंट्स अपने सीनियर साथ ऐसे ही पेश आते हैं, खासकर दूसरे कॉलेज से आए सीनियर के साथ? तमीज नहीं है लगता है यहाँ के जूनियर्स में। उसके इतना बोलते ही वो लड़की डर गई और घबराने लगी। घबराहट में उसकी पकड़ अपने पैर पर मजबूत हो गई थी, जो वो लड़का देख रहा था। वो वैसे ही नीचे बैठी हुई धीरे से बोली, हमें माफ कर दीजिए। सॉरी सर, हमें पता नहीं था। उसके इतना बोलते ही वो लड़का उसकी प्यारी सी आवाज में खो गया। उसे उस लड़की का चेहरा देखने का बहुत मन था, पर वो लड़की अपना सर उठाने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो उसे देख जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, उसके पहले उसके दोस्त उसे आवाज लगा बोले, अरे रचित जल्दी चलना, सबको लेट हो रहा है। क्या कर रहा है तू? अपने दोस्तों की आवाज सुन उस लड़के का ध्यान अपने दोस्तों की तरफ गया, जो साइड में खड़े उसके ही आने का इंतजार कर रहे थे। वो अभी उधर ही देख रहा था, जिसका फायदा उठा वो लड़की उसे एक नजर देख जल्दी से खड़ी हुई और वहां से लड़खड़ाते हुए क्लास की तरफ बढ़ गई। उसे पैर में हल्की लगी थी, लेकिन फिर भी वो दर्द बर्दाश्त कर तेज चल रही थी। वही रचित इससे अनजान अपने दोस्तों की आवाज सुन उन्हें हाथ दिखा बोला, आ रहा हूं। इतना बोल वो जैसे ही उस लड़की की तरफ देखता है, वहां किसी को न देख उसका मुंह बन गया। उसके कदम भी अपने दोस्तों की तरफ बढ़ गए। वो जैसे ही उनके पास आया, उसके आते ही उसका दोस्त आयुष उसके गले में बाहें डाल बोला, क्या बात है ब्रो, लगता है सनाया को छोड़ अपने लिए कोई नई लड़की देखी जा रही है। सही है भाई, लगे रहो। इतना बोल वो हंसने लगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, समझे, पता नहीं कौन सी पागल थी, इतनी हड़बड़ी में थी कि जैसे पता नहीं कहाँ की ट्रेन छूट रही थी मैडम की। ऊपर से मैंने मदद करनी चाहिए तो उल्टा मुझे ही एटीट्यूड दिखा रही थी। यहाँ की जूनियर में लगता है सीनियर से बात करने की तमीज ही नहीं है, बिना जवान दिए ही भाग जाती है, वो भी चिपके से। रचित सिया को याद करते हुए गुस्से में बोला, क्योंकि वो सिया का चेहरा नहीं देख पाया था, जिस वजह से उसे गुस्सा आ रहा था। ऊपर से सिया का ऐसे भाग कर जाना उसके गुस्से को और बढ़ा गया था। रचित की गुस्से भरी बात सुन यश उसके कंधे पर हाथ रख बोला, चिल भाई, तू बेकार में ही गर्म हो रहा है, चल तेरा दिमाग ठंडा करते हैं हम सब मिलके। उसकी बात सुन सब वहां से चले गए, पर रचित के दिमाग में अभी भी वो लड़की घूम रही थी। इधर रचित से बच के वो लड़की भाग के अपने क्लास में आए तो अभी तक वहां प्रोफेसर नहीं आए थे, जिसे देख वो लंबी सांस ली और अंदर आकर अपनी जगह पर बैठ गई। उसे ऐसे हाफते देख उसके बगल में बैठी हुई दूसरी लड़की बोली, क्या हुआ सिया, तुम इतना घबराई हुई क्यों है? उसके इतना बोलते ही सिया अपनी पलकें उठा उसे देखती है। जी हाँ, ये कोई और नहीं हल्की सिया ही थी, जो इस हॉस्पिटल में से अपना MBBS कर रही थी। उस लड़की की बात सुन सिया घबराई हुई बोली, कुछ नहीं, बस वो हम जल्दी में अंदर आ रहे थे ना, तो किसी सीनियर से टकरा गए थे जो बाहर से आए हुए हैं। सिया की बात सुन वो लड़की कुछ बोलती कि एक लड़का उनके बेंच के पास आया और सिया के सामने अपने कान पकड़ बोला, प्लीज ना यार, मुझे माफ कर दे, मैंने वो सब मजाक में बोला था, मेरा इरादा तुझे ठेस पहुंचाने का नहीं था। उस लड़के की बात सुन सिया की दोस्त जिसका नाम आंचल था, वो सिया से बोली, कर भी देना यार माफ उसे, वो बस मजाक कर रहा था। आंचल की बात सुन सिया उस लड़के की तरफ देखती है जिसका नाम अमर था, और वो उसे ही देख रहा था। वो उसे एक लंबी सांस ले बोली, ठीक है, हमने तुम्हें माफ किया, पर दोबारा तुमने ऐसा कुछ कहा तो फिर हमारी दोस्ती खत्म। जैसी तेरी इच्छा, अब ये नहीं होगा। उसकी बात सुन वो अपना कान पकड़ बोला, तो सिया मुस्कुरा दी और अपना ध्यान अपने किताब में लगा ली। वही सिया के मान जाने से अंकल और अमर दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराए और जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर आए और उनकी क्लास शुरू हो गई। क्लास खत्म होने के बाद दोनों बाहर आए तो सिया की नजरें सामने पीठ किए रचित पर गई, जो दोस्तों के साथ खड़ा उससे बात कर रहा था। उसे देख सिया पहचान गई, क्योंकि भागते वक्त उसने रचित को पीछे से अच्छे से देखा था। वो अभी उधर ही देख रही थी। तभी आंचल उसे हिलाते हुए बोली, कहाँ खो गई, चल मैं चलती हूँ, कल मिलेंगे अब। उसके इतना बोलते ही सिया अपना सर हिला दी तो आंचल उसे बाय बोल वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सिया भी वहां से अपने घर के लिए निकल गई।
इधर रचित का ग्रुप जो यहाँ किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया था, उनका प्रोजेक्ट खत्म होने में अभी कुछ दिन बचे थे, जिस वजह से वो लोग यही कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड किए गए हॉस्टल में ही रुके थे। अगले दिन संडे था तो रचित का ग्रुप घूमने निकल गया। वही सिया भी आंचल के साथ आज मॉल जाने वाली थी, तो वो भी रेडी होकर निकल गई। रचित भी थोड़ा बहुत घूमने के बाद सभी के साथ उसी मॉल में आया हुआ था। सब अपनी अपनी शॉपिंग में लगे हुए थे। तभी सिया की नज़र वापस रचित पर गई। वो उसे देख कुछ सोचती, उससे पहले अंचल उसके पास आ बोली, सिया मैं ये सब कपड़े ट्राई करके आती हूँ, ठीक है? उसके इतना बोलते ही सिया अपना सर हिला दी तो आंचल वहां से चली गई। उसके जाते ही वो वापस उस तरफ देखती है जहां उसे रचित दिखा था, पर अभी वहां कोई नहीं था। किसी को न देख वो वहां से बाथरूम की तरफ बढ़ गई। वही उसके जाने के बाद रचित जो साइड में फोन पे किसी से बात कर रहा था, वो वहां आया और आप दोस्त को देख बोला, तुम लोग शॉपिंग करो, मैं अभी आया। इतना बोल वो वहां से चला गया। वही आंचल जो सिया को झूठ बोली, वो उसे जाते हुए देख रही थी। उसके जाने के बाद वो किसी को फोन लगा बोली, वो उस तरफ ही जा रही है, तुम अपना काम शुरू करो, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रही हूं। इतना बोल वो फोन रख सिया के पीछे बढ़ गई। इधर इन सबसे अनजान सिया बाथरूम की तरफ जा ही रही थी कि अचानक कोई पीछे से उसके मुंह पर हाथ रख दीवार के पीछे खींच लेता है। अचानक ऐसे खींचे जाने से सिया के मुंह से हल्की चीख निकल गई, जिसे सुन वहां से गुजरते रचित के कदम थम गए। वो रुककर चारों तरफ देखने लगा, पर जब उसे कोई नहीं दिखा तो वो आगे बढ़ गया। वही सिया लगातार अपने हाथ पैर चलाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। सिया बाथरूम की तरफ जा ही रही थी कि अचानक कोई पीछे से उसके मुंह पर हाथ रख दीवार के पीछे खींच लेता है। अचानक ऐसे खींचे जाने से सिया के मुंह से हल्की चीख निकल गई, जिसे सुन वहां से गुजरते रचित के कदम थम गए। वो रुककर चारों तरफ देखते हुए बोला, किसी की आवाज आई थी क्या अभी? इतना बोल वो चारों तरफ अच्छे से देखने लगा, पर जब उसे वहां कोई नहीं दिखा तो वो वहां से आगे बढ़ गया। वही इधर सिया लगातार अपने हाथ पैर चला, उस आदमी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अचानक किसी के ऐसे खींचने के कारण सिया बहुत डर गई थी, लेकिन फिर भी वो खुद को उस आदमी से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद वो जब उससे छूट नहीं पाई तो अपने दांत से उसके हाथ पर काट ली। सिया के इतना करते ही उस आदमी की पकड़ सिया के हाथ पर ढीली हो गई। इस बात का फायदा उठा सिया जैसे ही उस आदमी की तरफ मुड़ी है, अपने सामने खड़े इंसान को देख हैरान हो बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये क्या बदतमीजी है, तुमने मेरा हाथ पकड़ मुझे ऐसे क्यों खींचा? उसकी बात सुन अमर जो सिया के खुद का हाथ काटने से अपने हाथों को सहलाते हुए उसे घूर रहा था, वो उसे खींचकर उसके हाथों को कसके पकड़ उसे दीवार से लगा उसके ऊपर झुकते हुए बोला, इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा तुम्हें चख तो लूं, फिर छोड़ दूंगा। देखने में तो बहुत मस्त लगती है, ऊपर से जो भाव खाती है वो तो तुम्हारे खूबसूरती को और बढ़ा देती है, तो आज क्यों ना इस खूबसूरती को भी देख ही लिया जाए। इतना बोल वो सिया को ऊपर से नीचे तक अपनी गंदी नजरों से घूरने लगा। उसकी ऐसी नजरें सिया के बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। उसकी आंखों से इस वक्त आंसू बह रहे थे। वो उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रोते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसके ऐसे बोलते ही अमर के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ गई। वो उसे देख मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर अपना हाथ फिराते हुए बोला, मुझे तुझसे कोई दिक्कत नहीं है जान, बल्कि मैं तो तुम्हें जब से देखा है तब से पसंद करता हूँ, जो शायद तेरी दोस्त को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो मुझे पसंद करती है। इसी वास्ते उसने मुझे तुम्हारा वीडियो बनाने को कहा है ताकि वो तुम्हें पूरे कॉलेज के सामने बदनाम कर सके। उसकी बात सुन सिया जो अभी तक रो रही थी उसका रोना बंद हो गया। वो हैरान हो उसे देखते हुए बोली, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसा क्यों करेगी? नहीं तुम झूठे हो। उसके इतना बोलते ही वो सिया को छोड़कर हंसते हुए बोला, तुम ना बहुत भोली हो, इसलिए तुम्हें अपने ही दोस्त के बारे में नहीं पता। वो कोई तेरा भला के बारे में नहीं सोचती, बल्कि उसे तो सिर्फ तुमसे बदला लेना है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। इतना बोल वो सिया को देखती है जो उसकी बातें सुन शॉक थी। उसे ऐसे देख अमर मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना, रुक मैं तुम्हें सबूत दिखाता हूँ। इतना बोल वो अपने फोन से अंचल का फोन लगा, फोन स्पीकर पर कर दिया। जैसे जैसे रिंग जा रही थी वैसे वैसे सिया की धड़कनें बढ़ रही थी। उसे विश्वास था कि आंचल उसके साथ कभी ये सब नहीं कर सकती। अमर उससे झूठ बोल रहा है। वो ये सब सोच ही रही तभी उधर से फोन उठाता है और फोन की दूसरी तरफ से आंचल की आवाज आई, जिसे सुन सिया के आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे।
फोन उठते ही उधर से आंचल बोली, अरे बस आ रही हूँ, 2 मिनट, तुम तब तक उसे पकड़ के रखो और चाहे तो उसे हल्का बेहोश कर दो ताकि वीडियो अच्छी आए। इतना बोल वो फोन रख दी। वही उसके फोन काटते ही अमर सिया की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोल, देख लिया तुमने अपनी दोस्त को। उसकी बात पर सिया कुछ नहीं बोली, वो अभी भी शौक में थी। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि आंचल उसके साथ ऐसा भी करने का सोच सकती है। वो अभी शौक में ही थी, तभी अमर उसके चेहरा देखते हुए बोला, ओहो लगता है तुम्हें अपनी दोस्त की सच्चाई जानकर कुछ ज्यादा ही शौक लग गया है। कोई नहीं, मुझे अपना काम करने में आसानी ही होगी। इतना बोल वो सिया की तरफ बढ़ने लगा। उसकी बात सुन सिया होश में आए और उसे खुद के पास आते देख उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज मुझे जाने दो, तुम मेरे दोस्त थे न, फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। उसकी बात सुन अमर रुक गया और उसे देख हंसते हुए बोला, दोस्त कौन सा दोस्त, वो दोस्त जिसे तुमने पूरी पार्टी के सामने बदनाम किया। इतना बोल वो गुस्से में उसके पास आया और उसका चेहरा अपने हाथों में दबा बोला, मैं तो तुमसे प्यार करता था ना, तुझे रानी बना के रखता, पर नहीं, तुमने क्या किया, सबके सामने मुझे माना कर दिया ये कह के कि तुम मुझे अपना दोस्त मानती हो। पता है तुम्हारे कारण सब लोग मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं, इसलिए अब तुम्हारा भी मजाक उड़ाया। इतना बोल वो सिया की तरफ झुकने लगा। वही उसे अपने इतने पास देख सिया घबराते हुए अपना चेहरा उसकी तरफ से फेर ली और भगवान को याद करने लगी। इस वक्त उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। अमर उसे किस करता, इससे पहले किसी ने उसका कॉलर पकड़ उसे सिया से दूर कर दिया और 2-4 थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को समझ नहीं आया। वही आंचल जो अभी वहां आई थी, अमर को ऐसे पीटते देख वहीं से 9-2 इफराह ही गई। अमर सिया को किस करता, इससे पहले किसी ने उसका कॉलर पकड़ उसे सिया से दूर कर दिया और 2-4 थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया, जिससे वो संभल नहीं पाया और वही लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। वही आंचल जो अभी अभी वहां आई थी, अमर को ऐसे पीटते देख वहीं से 9-2 इगह हो गई। उसे डर था कि कहीं कोई उसे देख लिया तो उसके लिए भी मुसीबत हो जाएगी। वही सिया खुद को बचते देख वहां से जल्दी से बाहर की तरफ भागने लगी। इस वक्त डर से उसका शरीर कांप रहा था, पर वो दौड़ते हुए वहां से भाग रही थी, साथ में बार बार मुड़ मुड़ कर पीछे देख रही थी, जहां रचित खड़ा अपने सामने जमीन पर पड़े अमर को गुस्से में घूर रहा था, जिस वजह से उसका ध्यान इस वक्त सिया पर नहीं था। वो गुस्से में अमर को पीटते हुए बोला, लड़की को छेड़ते हुए तुझे शर्म नहीं आए। इतना बोल वो उसे मारने लगता है कि थोड़ी देर बाद वो वहीं पर बेहोश हो गया। अमर को मारने के बाद रचित का ध्यान जैसे ही सिया पर गया, वो उस तरफ देखता है जहां सिया खड़ी थी, लेकिन वहां अभी कोई नहीं था। उसे वहां ना देख वो परेशान हो बोला, अब ये लड़की कहाँ चली गई, अभी तो यही थी, पता नहीं कैसी होगी, ठीक भी होगी या नहीं। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी वहां पर रचित के सारे दोस्त आ गए। वहां का नजारा देख आयुष परेशान होकर बोला, ये क्या किया तूने। ज्यादा कुछ नहीं, बस लड़की छेड़ रहा था, उसकी ही सजा दी है। पुलिस को फोन कर और अंदर करवा इसे, वरना इसकी हालत और खराब हो जाएगी। रचित उसकी बात सुन अमर की डेड बॉडी को घूरते हुए बोला और वहां से आगे की तरफ बढ़ गया। उसे ऐसे जाते देख यश उसके पीछे आते हुए बोला, अब कहाँ जा रहा है तू। उस लड़की के पास जो अभी यहाँ थी। उसकी बात पर रचित इतना बोल वहां से आगे बढ़ गया। अरे रुक, मैं भी चल रहा हूँ, यश उसकी बात सुन बोला और वो भी उसके साथ चलने लगा। दोनों वहां से बाहर आए तो रचित चारों तरफ सिया को देखने लगा, लेकिन सिया उसे कहीं नहीं दिख रही थी। उसे ऐसे देख यश बोला, ऐसे हम उस लड़की को कहाँ ढूंढे। तू एक बात बता, तूने उस लड़की का चेहरा तो देखा है ना, वरना हम बिना चेहरा के उसे ढूंढेंगे कैसे। यश के इतना बोलते ही रचित कुछ बोलता, उससे पहले उसकी नजर रोड के दूसरी तरफ खड़ी सिया पर गई, जो घबराई हुई कैब में बैठ रही थी। इस वक्त उसने अपने चेहरे को दुपट्टे से कवर किया हुआ था। रचित उसे उसके कपड़े से पहचान गया था। वो उसे देख भागते हुए उसकी तरफ आया। उससे पहले ही सिया वहां से गाड़ी में बैठकर निकल गई। अभी तक यश भी उसके पास आ चुका था। उसे ऐसे जाते देख वो वहां खड़ी गाड़ी में अपना हाथ मारते हुए बोला, स्टूपिड गर्ल। इतना बोल वो वापस यश के साथ अंदर आया तो आयुष उसे देख बोला, तूने जैसे कहा था वैसे ही किया, हमने उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी है। अभी 1 महीने तो वो बाहर नहीं ही आ पाएगा। लेकिन वो गर्ल कौन थी जिसकी तू मदद कर रहा है। इतना बोल वो मुस्कुराते हुए रचित को देखने लगा। पता नहीं कौन थी, पर जो भी थी बिल्कुल दिमाग नहीं था उसमें, अपने गुनहगार को बिना सजा दिए चली गई। काम से काम कंप्लेन तो कर ही सकती थी वो पागल लड़की। रचित हाँ की बात पर हल्के गुस्से में बोला,
उसे इस वक्त सिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। एक तो वो उसका चेहरा नहीं देख पाया था, ऊपर से सिया बिना कुछ बोले वहां से भाग गई। थोड़ी देर बाद वो लोग भी वहां से निकल गए, लेकिन रचित का मूड उस हादसे के बाद खराब ही था। अगले दिन सुबह हॉस्पिटल में सिया आज बिन डरे सहमे कॉलेज आई थी, बल्कि आज वो सबसे थोड़ा थोड़ा बात भी कर रही थी। उसके बदले व्यवहार को देख उसके क्लास के सभी स्टूडेंट काफी हैरान थे, क्योंकि सबको यही लगता था कि उसे पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं सूझता और वो बहुत खड़ूस है। सिया भी खुद के बारे में अपनी राय जानती थी, इसलिए सबके हैरान होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वही आंचल जो अभी अभी क्लास में आई थी, वो सिया को सही सलामत खड़ा देख गुस्से में जलने लगी। वो उसे देख मन में बोली, जितना हंसना है हंस लो, तुमसे जल्दी ही तुम्हारी सारी खुशियां न छीन ली तो मेरा नाम भी आंचल नहीं। इतना बोल वो अपने हाथों पर नकली स्माइल ओढ़ सिया के पास आ उसके गले लग बोली, कहाँ चली गई थी तुम सिया, हमने तुम्हें कितना ढूंढा पर तुम नहीं मिली। उसके ऐसे गले लगने से सिया को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो गुस्सा शांत कर उससे अलग हो बोली, वो भैया का अचानक कॉल आ गया था तो हमें जाना पड़ा। इतना बोल वो अपने सीट पे आकर बैठ गई और अपना ध्यान अपने किताब में लगा दी। उसे ऐसे देख अंचल भी अपने सीट पर आकर बैठ गई, लेकिन उसका ध्यान गेट की तरफ था। शायद उसे अमर के आने का इंतजार था। क्लास खेत होने के बाद सिया बाहर आई और वहां से कैंटीन की तरफ बढ़ गई। इधर रचित भी अपने ग्रुप के साथ कैंटीन ही जा रहा था कि उसका फोन आया तो वो सबको एक्सक्यूज कर बाहर गार्डन की तरफ चला गया जहां अभी कोई नहीं था। वही सिया की नजर जैसे ही गार्डन पर गई, वो गार्डन देख अपने कदम उस तरफ बढ़ा दी। उसे कुछ वक्त अकेले रहना था। वो गार्डन में आई और फाउंटेन के पास एक जगह देख वहां बैठ गई और अपना टिफिन निकाल जैसे ही खाने को हुई, रचित उसके सामने आ बोला, मदद करने वालों को थैंक यू कहा जाता है मिस, पर लगता है तुम्हें थैंक यू बोलना नहीं आता और ऊपर से यहाँ अकेले अकेले खाया जा रहा है। रचित की बात सुन सिया पहली बार अपनी नजरें उठा उसे देखती है। उसकी नजरें जैसे ही रचित की नजरों से मिली, वो रचित की आंखों में कहीं खो गई। वही कुछ यही हाल रचित का था। थोड़ी देर में किसी स्टूडेंट की आवाज से दोनों को होश आया तो दोनों एक दूसरे को देख अपनी नजरें चुराने लगे। रचित की बात सुन सिया, जो अपना टिफिन खोलने ही वाली थी, वो हड़बड़ा गई। वो इस वक्त अपना चेहरा ढके हुए नहीं थी। रचित की आवाज सुन वो घबराई हुई सी पहली बार अपनी नजरें उठा सामने देखती है तो उसकी नजरें रचित की नजरों से मिल गई, जो उसे ही देख रहा था। वो एक मिनट के लिए तो रचित को देखते ही उसकी आंखों में कहीं खो गई थी। वही कुछ यही हाल रचित का था। थोड़ी देर के लिए उसकी भी नजरें सिया के चेहरे पर थम गई थी। वो इस वक्त दो छोटी में बेहद मासूम बच्चों के जैसी लग रही थी। वो उसे देख ही रहा था, तभी कुछ स्टूडेंट्स के बातचीत करते हुए वहां से गुजरने के कारण उन्हें होश आया। होश आते ही दोनों एक दूसरे को देख अपनी नजरें चुराने लगे। वही सिया तो घबरा ही गई थी। उसे ऐसे देख रचित उसे नॉर्मल करने के लिए बोला, अरे तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कर रहा। उसके इतना बोलते ही सिया थोड़ी शांत हुई और अपनी नजरें उठा टुकुर टुकुर उसे देखने लगी। रचित उसे ऐसे खुद को देखते देख मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ गया, जिसे देख सिया जल्दी से उससे दूर हुई और खड़ी हो गई। उसका रिएक्शन देख वो हैरान हो बोला, ओह मिस, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, जो तुम ऐसे डर भाग रही हो मुझसे। मैं भी इंसान ही हूँ, डोंट वरी, मैं इंसानों को नहीं खाता। इतना बोल वो हंसने लगा। उसे हंसता देख सिया मुंह बना बोली, हूँ देखो तो कैसे हंस रहा है, मतलब हद है। कोई ऐसे किसी पे हंसता है क्या? बिल्कुल दिमाग नहीं है इनमें। इतना बोल वो खुद में बड़बड़ाए जा रही थी। सिया ये सब कुछ अपने मन में ही बोल रही थी, क्योंकि रचित के मुंह पर बोलने की, वो भी इस खड़ूस को, उसके पास हिम्मत नहीं थी। वो अभी खड़ी ये सब सोच ही रही थी, तभी रचित की आवाज सुन वो होश में आए। ओह मिस, आप कहाँ खो गई? कहीं थैंक यू बोलने के नाम पे आपके पसीने तो नहीं छूटने लगे ना? इतना बोल वो हंसने लगा। रचित को ऐसे खुद पे हंसते देख सिया मुंह बना बोली, कुछ भी मत बोले समझे आप, हम डरपोक नहीं है। और रही बात कल की, तो हम कल डर गए थे, इसलिए वहां से चले गए, समझे? वैसे थैंक यू, आपने हमारी कल मदद की। अच्छा, इसलिए जो आपके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, उसे बिना कोई सजा दिलाए आप वहां से भाग गई। खैर छोड़िए, मैंने उस जमीन को अंदर करवा दिया है, अब वो चाहकर भी बाहर नहीं आ पाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ के पुलिस को इन्फॉर्म कर सकती है। रचित के इतना बोलते ही सिया उसे देख अपना सर हिला बोली, शुक्रिया, कल के लिए अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता। इतना बोलते हुए उसके आंखों में आंसू आ गए। अरे मोहतरमा, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है,
अगर आपको हमारा शुक्रिया ही करना है ना तो कुछ घर का बना खाना खिला दे, बहुत दिन हो गए हैं घर का खाना खाए। उसकी बात सुन सिया एक नज़र अपने हाथ में पकड़ा टिफिन देखती है, फिर उसे देख हिचकिचाते हुए अपना टिफिन उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, इसमें हमारी अम्मा के हाथ का बना हुआ खाना है, हमें खुशी होगी अगर आप खाएंगे तो। अच्छा, अगर मैं ये खा जाऊंगा तो आप क्या खाएंगी? हम तो कुछ भी खा लेंगे, आप ये खा कर देखिए, शायद आपको घर की खाने की याद इससे पूरी हो जाए। प्लीज आप खा कर देखिए। उसके इतना बोलते ही रचित उस हाथ से टिफिन ले लेता है और जैसे ही उसे खोलता है, उसमें पोहे देख उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वो जल्दी से उस पोहे का एक बाइट खाया तो उसकी आंखें सुकून से बंद हो गई। वो जल्दी जल्दी वो खाने लगा। वही सिया उसे खाते हुए देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो सारा लंच खत्म कर बोला, मैंने आज से पहले इतना अच्छा पोहा नहीं खाया था। हमारा टिफिन। उसकी बात सुन सिया उसकी तरफ देख बोली, तो रचित उसे देख बोला, अरे यार मैं तुम्हारा टिफिन खा तो नहीं रहा, जो टिफिन टिफिन करने लगी। उसकी बात सुन सिया उसे एक नज़र देख वहां से जाने लगी। उसे जाते देख रचित कुछ बोलता उससे पहले उसका फोन बजने लगा, तो उसका ध्यान फोन पे चला गया। फोन रख वो जैसे ही सिया की तरफ देखता है, वहां कोई नहीं था। जिसे देख वो टिफिन को देख बोला, उम्मीद करता हूं तुमसे दोबारा मिल सकूं, तब तक तुम्हारी ये अमानत मेरे पास रहेगी। इतना बोल वो भी मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। आज उसका वहां लास्ट दिन था, इसलिए वो लोग हॉस्पिटल से पीना सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर वहां से घर के लिए निकल गए। सिया भी वहां से अपने घर के लिए निकल गई थी, इसलिए उसकी दोबारा मुलाकात रचित से नहीं हुई। अगले कुछ दिन सिया का कॉलेज में शांति से बीता। अमर के जेल में होने के कारण अभी कोई दिक्कत नहीं था। वहीं आंचल भी अभी सिया से दूर रही थी, जिसकी वजह सिया समझ रही थी, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं था। कुछ दिन बाद कॉलेज में सिया जैसे ही अपनी क्लास खत्म कर बाहर आए, अमर उसके सामने आ उसे घूरते हुए बोला, तूने जो किया है ना इसका अंजाम तेरे साथ बहुत बुरा होगा, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, याद रखना तू। इतना बोल वो उसे घूरते हुए वहां से चला गया। वही उसकी बातें से सिया घबरा गई थी, जिस वजह से वो कुछ दिन कॉलेज नहीं आई थी। देखते देखते एक महीना बीत गया था। इन एक महीने में अमर ने कुछ नहीं किया था, वो बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। वही सिया भी सब कुछ भूलकर अपने पढ़ाई में लगी हुई थी। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। अगले दिन सुबह कॉलेज, सिया अपने क्लास की तरफ जा रही थी, तभी किसी ने पीछे से उसके मुंह पर हाथ रख उसे खींचते हुए वहां से स्टोर रूम की तरफ बढ़ गए। एक महीने बाद सुबह का वक्त कॉलेज। सिया सुबह उठी तो उसे आज कॉलेज के लिए रोज की अपेक्षा काफी लेट हो गया था। वो घड़ी देख जल्दी से तैयार हो बाहर आए और हड़बड़ी में घर से बिना नाश्ता किए कॉलेज जाने के लिए निकल गई। बाहर आकर उसके एक ऑटो लिया और हड़बड़ी में जल्दी से कॉलेज पहुंची, पर उसका ध्यान नहीं गया कि कोई पूरे रास्ते उसका पीछा कर रहा था। कॉलेज आते ही वो ऑटो वाले को जल्दी से पैसे दे जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ गई। वही उसके अंदर जाते ही को आदमी उसका पीछा कर रहा था, वो भी उसके पीछे गया। सिया अपने क्लास की तरफ जा रही थी, तभी किसी ने पीछे से उसके मुंह पर हाथ रख उसे खींचते हुए वहां से कॉलेज में साइड में बने हुए स्टोर रूम की ले गया। अचानक हुए हमले से सिया खुद को बचा नहीं पा रही थी। वो आदमी जिसने सिया को खींचा था, वो उसे स्टोर रूम में लाकर जमीन पर धक्का दे देता है, जिस वजह से वो बुरी तरीके से जमीन पर गिर गई। गिरने के कारण उसके हाथों में चोट भी लग गया था। वो खुद को संभालते हुए जैसे ही अपनी नजरें उठा सामने देखती है, सामने अमर को देख हकलाते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम जेल से बाहर कब आए? और ये क्या बदतमीजी है? जेल जाकर भी तुम में कोई सुधार नहीं आया? सिया की बात सुन अमर मुस्कुराते हुए उसके घुटनों के पास बैठ उसका चेहरा अपने हथेलियों को बीच दबाता है, जिससे सिया के मुंह से दर्द भरी सिसकी निकल गई। वो अपनी घबराई हुई नजरों से उसे देख रही थी। इस वक्त उसके आंखों में आंसू के साथ साथ डर भी नजर आ रहा था। अमर की आंखों में खुद के प्रति गुस्सा देख सिया अंदर तक डरी हुई थी। वो घबराई हुई उसकी पकड़ से खुद को आजाद करने की कोशिश करने हुए बोली, देखो मुझे छोड़ दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना बोल वो अपने हाथ पैर चलाने लगी, पर अमर के ताकत के सामने उसकी ताकत कुछ भी नहीं थी। वो चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। उसे ऐसे छटपटाते देख अमर मुस्कुराते हुए अपनी पकड़ उसके गाल पर मजबूत कर बोला, छटपटा और छटपटा, ये तेरी आवाज सुनने वाला और तुझे बचाने वाला कोई भी नहीं है। उस दिन तो तू बच गई थी उस लड़के के कारण, लेकिन आज तुझे मुझसे कौन बचाएगा? मैं भी देखता हूँ कौन आता है तुझे बचाने। इतना बोल वो सिया के गले में पहना हुआ दुपट्टा निकाल जमीन पर फेंक दिया। उसके ऐसा करते ही सिया घबराई हुई पीछे खिसकते हुए रोते हुए बोली,
देखो प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो। सिया को ऐसे गिड़गिड़ाते देख अमर जो उसकी तरफ बढ़ रहा था, वो रुक गया और उसे देख हंसते हुए बोला, उफ जान तुम आए गिड़गिड़ाते हुए कितनी अच्छी लग रही हो, मन तो कर रहा है तुम्हें खुद की रानी बनाकर रख लूं, लेकिन देखो क्या किस्मत है तुम्हारी, तुम मेरी रानी तो बचोगी लेकिन रानी की तरह नहीं। इतना बोल वो हंसते हुए उसकी तरफ बढ़ गया। वही उसकी बात सुन सिया की घबराहट और बढ़ गया। उसके आंखों से इस वक्त झरझर आंसू गिर रहे थे, पर अमर पर उसके आंसुओं का कोई असर नहीं हो रहा था। उसे खुद की तरफ आते देख सिया चिल्लाकर बोली, अमर देखो दूर रहो मुझसे, वरना बहुत बुरी मौत मरोगे तुम, मेरे पास भी मत आना समझे, दूर रहो, कोई है बचाओ मुझे, प्लीज मेरी मदद करो। उसे ऐसे चिल्लाते देख अमर को गुस्सा आ गया। वो उसके पास आया कर एक थप्पड़ खींचकर सिया को मारता, जिससे सिया का चेहरा एक तरफ लटक गया। वो उसके बालों को कस के पकड़ उसे गुस्से में घूरते हुए बोला, चुप एकदम चुप, अगर एक आवाज भी तेरी मुंह से निकला ना, तो तेरी वो हालत करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगी समझी। इतना बोल वो सिया को जमीन पर धकेल दिया, जिससे सिया खुद को संभाल नहीं पाई और जमीन पर गिर गई। गिरने के कारण उसके चोट लगे हुए हाथ में ही दुराबा जोर से चोट लग गया था। अमर ने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि सिया का सर घूमने लगा था। इतनी जोर से मारने के कारण सिया के मुंह से खून भी आ रहा था, पर उसकी हालत देख अमर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इस वक्त उसके सर पर सिर्फ बदले का भूत सवार था। वो बस सिया से बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था सिर्फ उसके कारण उसे इतने दिन तक जेल में रहना पड़ा था। यहाँ तक कि उसे कॉलेज से भी निकल दिया गया था, जिसका जिम्मेदार वो सिया को मन रहा था। अमर सिया को देख जैसे ही उस पर झुकने को हुआ, सिया अपना हाथ बढ़ा अपने आसपास कुछ ढूंढने लगी। स्टोर रूम होने के कारण वहां बहुत सारा फलती सामना पड़ा हुआ था। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद उसे अपने साइड में पड़ा एक लड़की का टुकड़ा दिखा, जिसे उठा सिया पूरी ताकत लगाकर उसके सर पर मारती है, जिससे अमर की पकड़ उसे छूट गई। उससे छुटते ही वो जल्दी से खड़ी हुई और जैसी ही बाहर की तरफ जाने को हुई, अमर पीछे से सिया को गुस्से में दीवार की तरफ धक्का दे देता है, जिससे सिया का दीवार सीधे जाकर सामने दीवार से लगा और वो वही बेहोश हो गई। उसके सर से खून का गुब्बारा छूट पड़ा था। उसकी हालत देख मार घबरा गया और उसे वही मरने का छोड़ वहां से भाग गया। अगले दिन सिया की आंख हॉस्पिटल में खुली। उसे होश में आने के बाद डॉक्टर ने उसे बताया कि वो एक टीचर को बेहोश स्टोर रूम में मिली थी और उसका बहुत ब्लड भी बह गया था, जिस कारण उन्हें उसके सर का ऑपरेशन करना पड़ा। उनकी बात सुन सिया कुछ नहीं बोली, बस खामोश रही। सिया की पूरी फैमिली उस वक्त उसके साथ मौजूद थी। वही हॉस्पिटल का खर्चा भी उसके बाबा ने ही भरा था। उस हादसे के बाद सिया खामोश हो गई थी और कुछ कुछ बातें भूल भी गई थी, जिसमें रचित का चेहरा भी शामिल था। उसे इतना याद था कि किसी लड़ने ने उसकी मदद की है, लेकिन वो कौन था ये नहीं जान पा रही थी वो। जब भी वो याद करने की कोशिश करती उसके दिमाग पे जोर पड़ता, जिस वजह से वो कोशिश करना ही बंद कर दी। इतना बोल सिया चुप हो गई और रचित की तरफ देखने लगी, ताकि रचित का खुद के प्रति विचार जान सके। लेकिन जब काफी समय तक रचित का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो वो अपना सर झुका ली। उसके आंखों में वापस पानी भरने लगा था, अपने दर्द को याद करके नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि पूरी बात जानने के बाद भी उसे रचित की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली। उसके मन में रचित के कुछ भी न बोलने के कारण तरह तरह के ख्याल उत्पन्न हो रहे थे। उसका दिल इस वक्त एक अनजाना डर और घबराहट से भर गया था कि कहीं ये सब जानने के बाद रचित उसे छोड़ ना दे, क्योंकि उसने हॉस्पिटल में जितना सबसे सुना और जाना था उस हिसाब से रचित को ऐसे लोग नहीं पसंद थे। वो ये सब सोचकर अंदर ही अंदर घबरा रही थी। वो अंदर ही अंदर बोली, नहीं अगर सच्चाई जानने के बाद इन्होंने हमें छोड़ दिया तो। नहीं नहीं, ये सब सोच वो रचित को देख जैसे ही कुछ बोलती, उसे खुद के चारों तरफ रचित के बाहों का घेरा महसूस हुआ, जिसे महसूस कर सिया की आंखें सुकून से बंद हो गई। उसके आंखों में रचित का स्पर्श पाकर ही आंसू झिलमिला गए थे। इस वक्त सिया को रचित के विश्वास की ही जरूरत थी, जिसे रचित का उसे खुद के आलिंगन में लेना ही साबित कर दिया था कि उसे सिया पर विश्वास है। किसी भी पत्नी के लिए ये सबसे बड़ी बात होती है कि उसका पति उस पर भरोसा करता है, और एक पति का खुद के प्रति भरोसा देखकर ही पत्नी अपने सारे गम तकलीफ भूल जाती है। कुछ ऐसा ही इस वक्त सिया के साथ हो रहा था। वो रचित का खुद के प्रति विश्वास देख ही सब कुछ भूल गई और खुद उसके गले लग जोर जोर से रोने लगी। उसका सारा सब डर, घबराहट, सब कुछ आंसू बनकर बह रहा था।
उसे रोता देख रचित कुछ नहीं बोला और उसे रोने दिया। वो भी चाहता था कि सिया अपना सारा दर्द बाहर निकाले, जिसके लिए उसका रोना जरूरी था। सिया रो रही थी, वही रचित उसके बालों को सहला रहा था। उसके दिमाग में अभी वही घटना चल रही थी जब वो सिया से मिला था। वो ये तो जानता था कि अमर सिया के साथ बदतमीजी करने की कोशिश किया था, लेकिन उन लोगों के वहां से जाने के बाद सिया के साथ इतना सब हो गया था, ये सब उसे पता नहीं था। ये बात तब की थी जब रचित 4 ईयर में था। वही सिया न्यू एडमिशन ली थी। उस समय की सिया और इस समय की सिया में बहुत अंतर आ गया था, जिस कारण रचित उसे पहचान नहीं पाया था। हालांकि कभी कभी उसे लगता था कि वो सिया से मिल चुका है पहले, लेकिन कहाँ ये ध्यान नहीं था उसे। वो यही सब सोच रहा था, तभी उसका ध्यान सिया पर गया, जो उसके गले लग रोते रोते ही सो गई थी। रोने के कारण उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था, वही आंखें भी हल्की सूज गई थी। रचित उसे ऐसे देख अपने होठ उसके माथे पर रखता है और प्यार से उसका सर चूम उसे अच्छे से सुला देता है। जब उसे विश्वास हो गया कि सिया सो गई है, तब वो अपना फोन लेकर बालकनी में आ गया। वही अंदर सिया सुकून से सो रही थी। रचित अपना फोन लेकर बाहर आया तो उसकी आंखें एकदम लाल थी। वो जल्दी से किसी को फोन लगा बोला, मुझे सुबह तक इस हॉस्टल की सारी सीसीटीवी फोटोज चाहिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए, खासकर वॉशरूम एरिया का, अंडरस्टैंड। रचित के इतना बोलते ही उधर से जीबोल फोन रख दिया गया। फोन काटने के रचित गुस्से में आसमान में देखते हुए बोला, अगर जो मैं सोच रहा हूं वो सच हुआ ना, तो इस बार तो कुत्ते की मौत मरेगा। वो अभी खड़ा ये सब सोच ही रहा था, तभी उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पे अमिताश जी का नंबर देख वो फोन उठा, बोला, जी पापा कहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।